और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। बिल्कुल होगा। कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी। इस समय मौजूद है बरेली नगर निगम में और बहुत सीनियर पार्षद राजेश अग्रवाल जी को आप कैमरे में देख रहे होंगे। ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर पिछली विधानसभा चुनाव में शहर से उम्मीदवार थे और मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। 90,000 से करीब 97,000 आपने वोट भी अर्जित किए थे। इस बार बरेली शहर की जनता के साथ साथ कैंट के लोग भी बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं राजेश अग्रवाल को। आइए सुनते हैं किस मुद्दे पर पहुंचे हैं बरेली नगर निगम राजेश अग्रवाल। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खास रिपोर्ट। राजेश अग्रवाल जी, क्यों आना हुआ आज, क्या वजह थी? ये सब नगर निगम के किराएदार हैं। इन पे नगर निगम की दुकानें पिछले 50 साल 60 साल से हैं। कोई 70 साल 80 साल पुराना भी है और ये लगातार किराया देते हैं। नगर निगम द्वारा जो किराया वर्तमान में 700 रुपये महीना है, उस दुकानदार का किराया 8400 रुपये महीना करने जा रहे हैं, प्लस जीएसटी 18%। और कोई लिखित नोटिस नहीं, सिर्फ एक इंस्पेक्टर टिंकू नाम के आते हैं और हड़काने लगते हैं। सारे दुकानदार आज माननीय महापौर जी के पास आए हैं और अपना दुखड़ा रोया है। महापौर जी ने आश्वासन दिया है कि कोई भी नियम विरुद्ध तरीके से कार्रवाई नगर निगम का कर्मचारी अधिकारी नहीं कर पाएगा। वैसे भी नगर निगम में जब दुकानें दी गई थी तब इकरारनामा एग्रीमेंट हुआ था। उस इकरारनामा की शर्तों में कहीं नहीं लिखा है कि अचानक से हम किराया 700 रुपए का 8400 रुपए कर देंगे। उसमें हर 5 वर्ष में 5.5% और नए अब जो इकरारनामे हो रहे हैं उसमें 12.5% का हो रहा है। हम किसी भी कीमत पे ये दमनकारी नीति नगर निगम की होने नहीं देंगे। बोर्ड की बैठक जब होगी तब होगी, उससे पहले ये प्रस्ताव जो अधिकारियों के द्वारा तय किया गया है इसे लागू नहीं होने देंगे। इसीलिए आज ये पूरे बरेली शहर के नगर निगम के सारे दुकानदार जो नगर निगम के किराएदार हैं आज इकट्ठे होकर यहाँ एक आवाज पे आए हैं। कल ये लोग मेरे पास आए थे और आज कहा था 12:30 बजे आए और ये 12:30 बजे महापौर जी से मिले हैं। और इन सबकी एक ही डिमांड है, अगर नगर निगम नहीं माना तो ये अपनी दुकानों की चाबी नगर निगम को हवाले कर देंगे। भुखमरी की कगार पे हैं, पुल बना इनका कारोबार समाप्त हो गया। न जाने कितना बुरा हाल है ऑनलाइन से, और ये दुकानदार कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी लोकेशन में इनकी दुकानें हैं, गलियों में नगर निगम की। नगर निगम कोई सुविधा नहीं देता है, न टॉयलेट है न पार्किंग है, और जब चाहे किराया बढ़ा लेता है। इस तरह नगर निगम की ये मनमानी अब नहीं चालू होने देंगे, समाप्त करा के रहेंगे। मित्रों नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद विस्थापित होकर पाकिस्तान से रिफ्यूजी हिंदुस्तान आए थे, जिसमें से कुछ लोग बरेली भी पहुंचे थे। तमाम लोगों को भारत की सरकार ने स्थापित करने के लिए दुकानें भी दी थी, रोजगार करने के लिए आवास दिए गए थे। मॉडल टाउन में उसे रिफ्यूजी कॉलोनी के नाम से फेमस है। कुतुब खाना के इलाके में कभी बताता है जंगल हुआ करता था, वहां पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोगों को दुकानें दी गई थी। एक ऐसे ही सिख परिवार से जुड़े हुए रिफ्यूजी फैमिली से जुड़े हुए व्यक्ति की हम बात आपको सुनवाने जा रहे हैं कि उस समय कोई दुकानें लेने को तैयार नहीं हुआ करता था, कैसे दुकानें ली, कैसे कारोबार स्थापित किए और अब आजाद भारत में किस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, गौर से सुनिए एक सिख परिवार के पीड़ित व्यक्ति की बात। भी करा है, अगर दीवार की छत टपक रही है, वो व्यापारी उसको अपने खर्चे पे कराना चाह रहा है तो उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको परमिशन के नाम पे उससे उगाही की जा रही है। वो पैसे जब तक नहीं देगा वो अपनी दुकान की मरम्मत नहीं करा सकता। और इतना सब कुछ होने के बाद हमें हड़काया जा रहा है कि ये किराया आज हो गया, आज ये किराया हो गया। ये कौन सी नीति है, कौन सा काम है? क्या नगर निगम इंसानों से, नगर की जनता से चल रहा है या नगर निगम एक राजाशाही है? एक आप बाय द पब्लिक, हमारी गवर्नमेंट है फ्रॉम द पब्लिक, बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक। यहां हो क्या रहा है?
फॉर द पब्लिक के नाम पे आपका गला घोटा जा रहा है कि आपको कोई काम करने नहीं दिया जा रहा। जो व्यापारी व्यापार करके आपकी प्रॉपर्टी को बचा रहा है, वरना वो तो खंडर है दुकानें, कोई भी नहीं आएगा। जिस समय दुकानें ये बसाई गई थी, घर घर से आदमी को बुला के लाया गया था कि आप यहाँ पर व्यापार कीजिए, हमें किराया मत दीजिए, 1 साल के बाद किराया दीजिएगा। ये रिफ्यूजी आए थे। आज उस एहसान को मानने की बजाय आज हमारे ऊपर एक कार्रवाई ये करी जा रही है कि हमारा गला दबा के हमसे किराए के नाम पे 10 रुपए जिसका किराया है उसको 1000 रुपए सुनाया जा रहा है, 1000 रुपया जिसका किराया है उसको 50,000 रुपया सुनाया जा रहा है। क्या इतनी कमाई कर रहा है दुकानदार वहां पर? मैं नगर निगम के अधिकारियों से विनती करूंगा कि वो चाबियां हमसे लेके 1 महीने तक वहां पर दुकान पे बैठे। जितनी अपनी तनख्वाह यहां से ले रहे हैं, अगर उतनी तनख्वाह लेके हमारे कर्मचारियों को पे कर लें और दुकान का खर्चा चला लें, हम दुकानें छोड़ने को तैयार हैं। बड़ी संख्या में कुतुबखाना क्षेत्र के व्यापारी समाजवादी पार्टी के पार्षद राजेश अग्रवाल के साथ पहुंचे हैं और महापौर डॉक्टर उमेश गौतम से मिलकर लौट रहे हैं। अरे नहीं, अभी रुकिए। कि राजेश अग्रवाल बाहर राजेश अग्रवाल मौजूद है पार्षद।